हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा सबसे पहले प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। प्रॉब्लम बताओ मुझसे। प्रॉब्लम बताओ, किसी को कुछ आई तो। 1 2 3 4 5 15 16 17। आगे नहीं कोई प्रॉब्लम आई? करा नहीं? कर लिया? तो अच्छी आपको आई? डन? सब होगा? ठीक है जी, फिर बढ़ जाएंगे आगे, किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। अच्छा, एक पॉइंट मैं चलो खुद से डिस्कस कर देता हूं, ये मानते हुए कि शायद फंस जाते हो उसमें। बेटा सी पॉइंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड सी पॉइंट, या मैं अपनी मर्जी से डिस्कस कर रहा हूं। मुझे नहीं पता, आप प्रॉब्लम नहीं पूछ रहे तो पता नहीं किया कि नहीं। यस किया? चलो ठीक है भाई, देखो अब बिल्कुल सीरियस कर, बिल्कुल सीरियसली इस बार कर लेना। मतलब बाहर से भी सीरियस रहा है। ठीक है, कहता है सी पॉइंट में, पी एंड क्यू वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम स्टार लिमिटेड, आर डज नॉट एग्री। प्राची किस लॉजिक पे इसको आपने कहा कि परचेज कर सकते हैं स्टार लिमिटेड से? कर सकते हैं ना? पी और क्यू कह रहे हैं स्टार लिमिटेड से परचेज करो, आर एक उनका पार्टनर कह रहा है मत करो। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। किस लॉजिक पे? शिविका कम बोल कर दो। हाँ जी, किस लॉजिक पे? क्या लॉजिक सोचा? मेजोरिटी? तीन में से दो उसके पास है इसलिए। यार कोई तो सोचा ही होगा ना। क्या समझा तूने? बेटा एक बात ये भी आती है पार्टनरशिप की डेफिनेशन में, कैर्ड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक इंसान चाहे तो पूरी पार्टनरशिप फॉर्म बाइंड कर सकता है क्या? नहीं। मैं कहता हूँ बेटा स्टार लिमिटेड के साथ खाली पी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके आ गया, क्यू और आर चाहे मना भी करते रहे तब भी खरीदना पड़ेगा गुड्स तो। ठीक है ना पुत्र? ठीक है ना बाबू? कभी भी ये कंडीशन नहीं थी कि गुड्स खरीदने के लिए सबकी कंसेंट चाहिए, थोड़ा सा ये भी याद करो। वो पार्टनर्स वो पार्टनर्स के एडमिशन और रिटायरमेंट के लिए थी कंडीशन, कि सबकी कंसेंट चाहिए, गुड्स खरीदने की कोई बात नहीं थी। ठीक है ना जी? चलो जी, अब मैं मान के चल रहा हूँ भाई कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। वृंदा कोई प्रॉब्लम आई? 2 3 4 5 बताओ, पूछो। ठीक है, आज में पूछ लेना। ठीक है जी, बढ़ाएं बात को आगे। बेटा कंसेप्ट नंबर 4 और 5 आज मुझे उसकी चर्चा करनी है। मैं 3 कंसेप्ट की चर्चा कर चुका हूँ। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनरशिप डीड और सम अदर प्रोविजंस। तीन की हमने चर्चा कर ली। कंसेप्ट नंबर 4 और 5 की चर्चा शुरू करते हैं। अगर एक सेकंड बेटा, कंसेप्ट नंबर 4 और 5 की चर्चा करनी है और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हमने आज देखने हैं। बेटा कंसेप्ट नंबर 4, हेडिंग है इसकी इंटरेस्ट ऑन लोन। जैसे हर एक कंसेप्ट की कोई ना कोई हेडिंग होती है, इसकी हेडिंग है इंटरेस्ट ऑन लोन। बेटा आप इंटरेस्ट ऑन लोन की बात अभी तब भी पढ़ चुके हो जब पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन नहीं होता और पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया होता है। थोड़ी सी बात हमने पढ़ी है। बेटा अगर पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन नहीं लिखा हुआ या पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन लोन, तो बेटा अगर पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया हो तो हम कितना ब्याज देते हैं? 6% पर है ना। और अगर पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को ब्याज दिया तो कितना? 12% पर है ना। कितना? कुछ भी नहीं। सर लॉ थोड़ा सा बायस लगता है इस जगह पे, मैं कल भी बोल रहा था, पर क्या करें, कानून ऐसा बना हुआ है तो बना। ठीक है जी। अब बेटा कुछ बात आराम से सुनने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ 3 पॉइंट लिखे हैं। ठीक है ना? पहले तीसरा पॉइंट ही पढ़ो। पुरानी बात वृंदा, बिल्कुल चुप सामने देखो। इफ इंटरेस्ट रेट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन 6% पर एनम इंटरेस्ट इज अलाउड। ये बेटा कहीं और की बात नहीं चल रही है, कल वाला मुद्दा ही चल रहा है। ठीक है ना जी? अगर कहीं ब्याज नहीं लिखा तो कितना देना पड़ेगा? 6% देना पड़ेगा। पढ़ो जी अब पहली बात। इट इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो इसने बिकॉज लिखा है पहले मैं वो समझा दूं। ठीक है ना जी? बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन, प्लीज सामने देखना, ये बात मैं अच्छे से क्लियर करना चाहता हूं। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर ने आपको कोई लोन पर अमाउंट दिया और आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो बेटा ये इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा
P&L अकाउंट का पार्ट होगा, कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन का नहीं। अब बेटा बच्चे ने क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं कि जब आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कंसेप्ट पढ़ा रहे थे तो आपने बोला था कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो बातें आएंगी जो पार्टनर्स से रिलेटेड है ना बेटा दिमाग में ये बात। बेटा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का लॉजिक क्या था, अगर कोई भी प्रॉफिट मैंने पार्टनर्स के बीच में बांटना है या पार्टनर से कोई भी अमाउंट चार्ज करना है तो इसलिए तो बना रहे थे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन जाएगा कि जब लोन लिया पार्टनर से, वो भी तो बेटा पार्टनर से रिलेटेड आइटम है, इसका ब्याज क्यों नहीं गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वाई P&L अकाउंट। बेटा मैंने ना कल भी आपको एक बात बोली थी और आज भी फिर मैं वही बात बोल रहा हूँ। बेटा अगर पार्टनर ने पार्टनर से फर्म को लोन दिया है, अगर इसने आपके बुरे वक्त में मदद कर दी, लोन दे दिया और बेटा कहीं इंटरेस्ट भी नहीं लिखा, तो बेटा लॉ कहता था अगर तू थर्ड पार्टी से लोन लेती पार्टनर से फर्म तब भी तो 6% ब्याज देती। 6% तो बहुत जायज सा रेट है, बल्कि इससे ज्यादा ही देते, तो आपको इसको 6% देना चाहिए। इसने बुरे वक्त में आपकी मदद करके कोई गलती नहीं कर दी है कि आप ब्याज नहीं दोगे, तो ब्याज दो 6%। बेटा हम यही मानते हैं कि ये पैसा आपने नहीं किसी आउटसाइडर ने दिया, किसी हम आउटसाइडर से पैसा लेते तब भी ब्याज देते हैं ना। तो बेटा क्योंकि हम यहां मानते हैं कि आप और आउटसाइडर बिल्कुल एक ही जगह पे आके खड़े हो जाते हो जब आप लोन देते हो, तो बेटा इसी वजह से इंटरेस्ट ऑन लोन का मुद्दा कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगा। बिल्कुल वैसे ही मानो पार्टनर ने लोन दिया या आउटसाइडर ने लोन दिया, लोन सबका एक जैसा है, ठीक है ना जी। तो बेटा इसको कहां पे करना है, हमेशा P&L अकाउंट में। अब मैं आपको बता देता हूं दो बड़ी फेमस एडजस्टमेंट जो P&L अकाउंट की हैं। एक का मैंने नाम दिया था मैनेजर्स कमीशन और दूसरी याद रहनी चाहिए इंटरेस्ट ऑन लोन। पेपर है, मुझे नहीं लगता तीसरी कोई बात है। अगर कभी P&L अकाउंट से रिलेटेड कोई बात है तो ये दो बातें फिक्स हैं, एक मैनेजर कमीशन और एक इंटरेस्ट ऑन लोन, तीसरी कोई नहीं है। ठीक है जी बाबू। अब तीसरी बात जो लिखी हुई है कंसेप्ट में वो क्या लिखी हुई है, ये बात काम की है, पढ़ना आराम से। पॉइंट नंबर 2, इट इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पेड इवन इफ देयर इज अ लॉस। मैंने लिखा बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, इट इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड पेड इवन इफ देयर इज अ लॉस। और बेटा कंसेप्ट नंबर 5 इसी से रिलेटेड है, इसलिए घबराने की बात नहीं, मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। मैं कोई क्वेश्चन ही नहीं शुरू करूंगा जब तक आपको क्लियर नहीं होगा, टेंशन ही नहीं। बेटा कंसेप्ट नंबर 5 हेडिंग यही है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। प्लीज मेरी तरफ देखना और बहुत आराम से इसको क्लियर करने की कोशिश करो। बेटा एक टर्म आती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक टर्म आती है बेटा एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। क्या फर्क होता है बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स में और एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट में? देखो बेटा बड़ी सिंपल सी कहानी बोल देता हूं। बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पता है क्या होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाली जितनी भी आइटम्स हैं, जितनी भी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है, इन सबको आप बोल सकते हो बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जितने भी एक्सपेंस है, ठीक है ना। और बेटा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, बेटा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाने वाले जितने भी एक्सपेंस हैं सबको बोल सकते हो आप एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बेटा P&L अकाउंट की कोई भी आइटम हो पे करनी पड़ती है इवन इफ देयर इज अ लॉस, इवन इफ देयर इज अ लॉस, चाहे बेटा लॉस आ जाए पे करनी ही पड़ेगी। लेकिन बेटा एप्रोप्रिएशंस की आइटम बेटा पेड ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो तभी ही पे करना, वरना कोई जरूरत नहीं है पे करने की। आराम से इस बात को क्लियर कर रहा हूं बेटा बड़े ठंडे दिमाग से। क्या होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मैं क्या बोल रहा हूं, P&L अकाउंट में जाने वाली हर बात एक ही बात है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन P&L अकाउंट में जाता है, हाँ, तो क्या हुआ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही हुआ। क्या मैनेजर कमीशन P&L अकाउंट में जाती है, हाँ, तो क्या हुआ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हुआ। और बेटा अगर कोई चीज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो उसको पे करना पड़ता है चाहे लॉस आ जाए। मैं एक बात बोलूं, मैं हिंदी में पिछली बार भी यही बोल रहा था बेटा, ये बात याद रख लेना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अगर है तो उसको पे कर देना, चाहे लॉस आ जाए चाहे लॉस बढ़ जाए। कोई नहीं बोलेगा बातें, कुछ बातें मेरी हिंदी में याद रख लेना बेटा, बहुत मदद कर देंगी पेपर में। क्या बोल रहा हूं, कोई भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है पे कर देना, चाहे लॉस आ जाए
चाहे लॉस बढ़ जाए। अब मैं इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहता हूं, क्या मेरा मतलब है इस बात से। बेटा चाहे लॉस आ जाए, लो समझाता हूं पहले, चाहे लॉस आ जाए से मेरा मतलब क्या है। बेटा मैं कहता हूं आपने ना ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, कुछ भी फिगर समझ लो, मान लो 80,000। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन कर लिया। 80,000 रुपए का प्रॉफिट था। मान लो बेटा एम्प्लॉय को सैलरी देनी थी मुझे 60,000, मैंने सैलरी दे दी, ठीक है। मान लो बेटा एम्प्लॉय के कुछ खर्चे थे ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस के 20,000 के, मैंने वो भी दे दी। क्या मेरा प्रॉफिट एग्जॉस्ट हो चुका है? खत्म हो चुका है। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया बेटा 10,000 रुपए का। क्या कहूं मैं सरकार को? नहीं नहीं सरकार, मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दे सकता, मेरा प्रॉफिट खत्म हो गया। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाले जितने भी एक्सपेंस हैं ये सब क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दे हैव टू बी पेड इवन इफ देयर इज अ लॉस। पे करो चाहे लॉस आ जाए, और चाहे लॉस बढ़ जाए वो वाली बात मैं अगले एग्जांपल में दूंगा। तो बेटा चाहे यहां लॉस आ गया, मुझे पे करना पड़ा ना। यहां बेटा चाहे लॉस आता रहे चाहे लॉस बढ़ता रहे, पे करते रहो, ये आइटम आप रोक नहीं सकते। क्लियर है? सरकार मान जाएगी कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दे रहे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको लॉस आ गया? वो कभी नहीं मानेगी। मानते हो ना बेटा बात? कोई दिक्कत तो नहीं इस बात से रिलेटेड। मान लो बेटा दूसरी बात मैं करने जा रहा हूं, मान लो बेटा मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, इट इज ऑलरेडी इन लॉसेस, फर्म इज ऑलरेडी इन लॉसेस, ग्रॉस लॉस आया बेटा, कुछ भी समझ लो, यही फिगर समझ लो 80,000। मैंने बेटा ग्रॉस लॉस को ही क्या किया, ब्रॉट डाउन किया 80,000, और बेटा अब मुझे पे करनी है मैनेजर्स कमीशन। मैं मैनेजर को कह दो नहीं नहीं तू अपनी कमीशन मत ले क्योंकि मेरी फर्म लॉस में है, मान जाएगा वो? बेटा चाहे लॉस आ जाए तब भी पे होंगे खर्चे, चाहे लॉस बढ़ जाए, क्या यहाँ लॉस बढ़ रहा है या आ नहीं रहा? लॉस तो पहले से था, यहाँ लॉस बढ़ रहा है तब भी पे होंगे। तो बेटा अगर कोई मैनेजर्स कमीशन है इस सिचुएशन में भी पे होगी, कोई इंटरेस्ट ऑन लोन है इस सिचुएशन में भी पे होगा ही होगा। कुछ भी फिगर समझ लो, ठीक है जी। तो बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई जाने वाली सारी आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये पे होती है चाहे लॉस आता रहे, ये पे होती है चाहे लॉस बढ़ता रहे, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन बेटा मैंने साथ ही साथ एक और बात लिखी है, एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट क्या होते हैं? बेटा एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट क्या होते हैं? बेटा ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की आइटम्स होती है। ये कब पे होती है बेटा? ओनली एंड ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट, जब प्रॉफिट हो सिर्फ तभी, लॉस हो तो बेटा पे नहीं होगी। क्यों और कैसे ये समझा देता हूं। बेटा मैं कहता हूं नेट प्रॉफिट था मेरी फर्म के पास, कुछ भी फिगर समझ लो 60,000, मैंने क्या किया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा था तो मैंने बेटा ब्रॉट डाउन किया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000, ये 8,500 का प्रॉफिट है। मुझे 25 और 25 दो को सैलरी देनी है, बेटा मैंने सैलरी दे दी, क्या बेटा मेरे पास प्रॉफिट है 25-25 देने के लिए? हाँ है, 60 का प्रॉफिट है, मुझे कितना देना है 50। बेटा इस सिचुएशन में आराम से दो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 बचा वो पार्टनर्स में बांट। लेकिन मैं कहता हूं बेटा अब 60,000 का लॉस है और मैंने बेटा P&L अकाउंट से ब्रॉट डाउन किया है लॉसेस को 60,000, और मुझे दोनों पार्टनर को 25 और 25 सैलरी देनी है, दो दो नहीं नहीं दो ना बेटा। अगर नहीं दे रहा तो क्या हो रहा है? सुनो इस लॉस को खत्म कैसे करेंगे बेटा? हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड। क्या लिखूंगा? प्रॉफिट के केस में क्या लिखता हूं? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही लिखता हूं ना। लॉस के केस में क्या लिखूंगा? ये लिखूंगा बाय लॉस ट्रांसफर्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्लीज सामने देखना बेटा, अगर आपको लगता है कि ये बात कोई और समझा सकता है तो सर फिर ठीक है, फिर बातें कर सकते हो। बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये लिखूंगा ए और बी दोनों से 30,000 रुपए निकलवा लूंगा। कायदे से इस बात का मतलब यही है ना, उनके कैपिटल अकाउंट में जाएंगे तो अल्टीमेटली बेटा 30,000 रुपए उन्हें भरने पड़ रहे हैं, ठीक है ना।
देखो बेटा, क्यों कहा लॉ ने कि इस सिचुएशन में मत बांटना एप्रोप्रिएशंस, क्यों कहा, मैं ये समझाना चाहता हूं, आराम से सुनो बेटा। लॉ ने कहा कि एप्रोप्रिएशन तभी पे होती है जब प्रॉफिट हो, लॉसेस हो तो एप्रोप्रिएशन पे नहीं होती, ये कहा ना लॉ ने। देखो मैं पे करके दिखाता हूं कि बिगड़ता क्या, पे करने में क्या दिक्कत है, पे करके देख लो बेटा। अगर मैं पे करता यहां सैलरी ए और बी की 25,000 और 25,000, यानी कि ये लॉस बढ़ के कितना हो जाता, 1,10, 1,10, यानी कि अब 30 की जगह कितना ला रहे होते, 55,000। तो लोने का ये बेवकूफी मत ही करो ना, पहले आपने 25-25 उनको बांट दिया, फिर आपने उनसे 55-55 निकलवा लिया, 25-25 उन्हीं से तो निकलवा लिया, तो लॉस को बांट के होगा क्या। अगर लॉस की सिचुएशन में एप्रोप्रिएशन बांटोगे तो बेटा ये किसको भरनी है, पार्टनर को ही भरनी है, सैलरी भी पार्टनर को दी, निकलवा भी उनसे भी, तो मत ही दो ना। देखो लोग सीधा सीधा तुम्हें बता सकते हैं कि लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन मत बांटो, पर कोई करके नहीं दिखाएगा, मैं जान के करके दिखाता हूं ताकि बच्चे को पता लगे हो क्या रहा है इनफैक्ट, ठीक है ना बेटा। तो लॉस के केस में बेटा एप्रोप्रिएशन कभी नहीं बांटी जाती, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आई बात, पक्का से। एक बात और, ये बच्चों का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, मैं पूछने जा रहा हूं बेटा। लॉस है, ठीक है, मान लो यही सिचुएशन है, 60,000 का लॉस है, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मुझे पार्टनर से चार्ज करना है 2,500, 2,500, 5,000 रुपए, वो ले सकता हूं क्या, नहीं ले सकता लॉस के केस में। बेटा लॉस के केस में पे नहीं करना, लेने में क्या दिक्कत है पार्टनर से फॉर्म को, खर्चा 1,00,000 रुपए ले लो, समझ में आएगा। लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन पे नहीं होनी, लेकिन बेटा अगर कोई चीज चार्ज करनी है तो चार्ज करने में कोई दिक्कत नहीं, अलाउ मत करो कुछ भी। तो बेटा अगर मेरे को 60,000 का लॉस हुआ था और मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 2,500 चार्ज करनी थी, तो कोई दिक्कत नहीं, लिखो बेटा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 2,500, 5,000 लो, 55,000 के लॉस को बांट दो पार्टनर्स। क्लियर है बेटा बात, पक्का से। चलो जी, अब बेटा दोनों के दोनों कंसेप्ट का मैं बोल रहा हूं, जो मैंने दोनों कंसेप्ट बोले बेटा। पहला कंसेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन पर, ठीक है, अगर आपने आपकी पार्टनरशिप हमने पार्टनर से लोन लिया है और कहीं पर भी इंटरेस्ट रेट मेंशन नहीं है तो कितना दे रहा है, 6%। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ पार्ट ऑफ P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं। तीसरी बात, P&L अकाउंट में जाने वाली सारी आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं, इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन भी क्या हुआ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कब पे होते हैं, हर सिचुएशन में, पेड इवन इफ देयर इज अ लॉस, चाहे लॉस आ जाए चाहे लॉस बढ़ जाए, पे करना ही करना है P&L की सारी आइटम को। लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन आइटम को तब पे करना जब प्रॉफिट्स हो, लॉस के केस में। क्लियर है, पक्का से। और अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें आज करने हैं, ठीक है ना जी, यही करने हैं 5 या 6, देखते हैं कितने, अगर एक से बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 इधर देखो प्लीज, क्वेश्चन नंबर 6 बाबू अपने आप में 4 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 6 अपने आप में ही 4 क्वेश्चन है, 4 अलग अलग केस है। कहता है एक्स वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3 with a capital of 2 lakh and 3 lakh respectively. On 1st of October 2022, X and Y gave loan of 80,000 and 40,000 respectively to the firm. Show distribution of profit losses for the year ended 31st of March 23 in each of the following alternative cases. उत्तर एक बड़े आराम से एक बात सोचने वाली ये है कि बेटा जब उसने आपको डेट दी 1 अक्टूबर, बेटा 6% रैंडमली इंप्लीमेंट करने की मत सोच, 6% पर एनम रेट है साल भर का, मुझे यहां 6 महीने का ब्याज सोचना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात बेटा, जब भी ये क्वेश्चन आपको ऐसे कहे शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस,
तो हमेशा बेटा मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, यू हैव टू प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर क्वेश्चन कभी सीधा नहीं कहेगा ना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, तो बेटा वो घुमा के ये कहता है सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो कहां बढ़ता है बेटा, एक ही अकाउंट का बांटने का बेटा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बहु, अब 80,000 पे 6% ब्याज देना होता पूरे साल का, तो 80,000 में 6% कितना बैठता है 4800, पर मुझे तो बेटा 6 महीने का देना है, साल का देना ही नहीं है, तो बेटा मतलब कितना 2400। बहु 80,000 पे 6% इंटरेस्ट देना है फॉर 6 मंथ, 1 अक्टूबर 22 से लेकर 31 मार्च 23 तक। तो कितना ब्याज देना है बेटा, मैंने 6 महीने का ब्याज निकालते हैं बेटा, आपने ब्याज कितना देना है 2400। ठीक है जी, और बेटा 40,000 दूसरे पार्टनर ने लोन दिया हुआ है, 40,000 पे भी ब्याज देना है, 6% कितना 6 महीने का, तो बेटा अगर 80,000 का 2400 है, तो बेटा उसके आधे पैसे का कितना होगा, आधे तो ब्याज होगा। ठीक है जी 1200। ओ आपने एक को इतना लोन देना है, दूसरे को इतना लोन पे इंटरेस्ट देना है, दोनों को इंटरेस्ट देना है, और बेटा कहता है पहले केस में प्रॉफिट है आपके पास 21,000, दूसरे केस में 3,000, तीसरे केस में 5,000, और चौथे केस में लॉस है 1,400। तो इसमें वो सब कुछ सीखने को मिल जाएगा जो आप चाहते हो, चाहे लॉस आ जाए चाहे लॉस बढ़ जाए, सारी कहानी सीखने को मिल जाएगी। यहाँ लॉस आएगा, 3,000 का प्रॉफिट है, 3600 ब्याज देनी है, लॉस आ जाए आने दो बेटा, पहले से ही लॉस है और ब्याज देनी है, चाहे लॉस बढ़ जाए आने दो, इंटरेस्ट ऑन लोन तो पे होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता उसको। ठीक है मैं एक किस्सा करके दिखा रहा हूं आपको, मैं 4th केस कर देता हूं, बाकी बेटा 3 केस आपसे ही करूंगा। ठीक है जी चलो, बोलते आपको P&L अकाउंट बनाना है पहले, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन इज द पार्ट ऑफ P&L अकाउंट। चाहे क्वेश्चन ने कहा प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओ, मतलब P&L एप्रोप्रिएशन बनाओ, पर इंटरेस्ट ऑन लोन है तो पहले P&L बनेगा ही बनेगा। तो बेटा पहले लॉसेस को ब्रॉट डाउन करना है, 1400 का लॉस था केस नंबर 4 में, तो बेटा मैंने लिख दिया टू नेट लॉसेस, पहले से लॉसेस चलते हुए आ रहे हैं बेटा कितने 1400 के, दो जी इंटरेस्ट ऑन लोन भी दो, तो इंटरेस्ट ऑन लोन पर्सन के नाम एक्स और वाई के शेयर सर दे दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन सारे खर्चे डेबिट होते हैं, क्योंकि एक्सपेंस है मेरी पार्टनरशिप फर्म के लिए, तो मैंने डेबिट साइड रिकॉर्ड कर, ठीक है ना, ये सब मैं कुछ नहीं कर रहा, नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल लगा, दुनिया के सारे खर्चे डेबिट, सारे लॉसेस डेबिट होते हैं ना, एंड किसी भी अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, तो बेटा मैंने डेबिट साइड ही लिख दिए, खर्चे लॉसेस अपने सब कुछ। ठीक है जी, तो बेटा मेरे पास टोटल अब नेट लॉसेस कितने हो गए बेटा, मेरे पास ये टोटल नेट लॉसेस बढ़कर कितने हो गए 5,000 हो गए। P&L अकाउंट फिनिश। ठीक है जी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा, लॉसेस को ब्रॉट डाउन करूंगा और बेटा बांट खाऊंगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लॉसेस आ गए मेरे पास 5,000 रुपए, बेटा बांट दो दोनों पार्टनर में, रेशो 2:3 थी शायद, तो बेटा बाय लॉसेस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बेटा एक्स के हिस्से का लॉस 2,000, वाई के हिस्से का लॉस 3,000, 5,000 के टोटल लॉसेस खत्म। बेटा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पार्ट आप करोगे, ठीक है ना, एक में प्रॉफिट है 21,000 का, एक में प्रॉफिट है 5,000 का, एक में प्रॉफिट है 3,000 का, वो सब आप करो। ठीक है जी, अभी एक काम करते हैं 6, 7, 8, 9 चार ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये सब ट्राई करो, मैं आराम से वेट कर रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम्स की, ठीक है ना, जब ये चारों क्वेश्चन कर लोगे तो जा सकते हो। ठीक है जी, चलो शुरू करो फटाफट से। आज के लिए इतना ही रखेंगे प्यारे बच्चों, बाय।